नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से। कि हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों। टॉपिक का नाम है हमारा सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जब भी हमारे बॉडी को नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, ओके, पुराने सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं तो नए सेल्स आना शुरू होते हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। मतलब सेल जो है वो नए सेल्स फॉर्म करते हैं। ओके, सेल जो है वो नए सेल्स फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल जो है वो डिवाइड कट के जो है वो डिवाइड हो जाते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। ओके, या फिर फर्दर कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, टू फॉर्म द न्यू सेल्स, उसको हम बोलते हैं सेल डिविजन्स। ओके बच्चों, समझ में आया? अब ये दो टाइप के होते हैं सेल डिविजन्स। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। ओके, क्या होता है माइटोसिस में? माइटोसिस में फ़र्क ये है कि ये हमारा मदर सेल्स है, जिसको कितने क्रोमोसोम्स हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, ये हमारा क्रोमेटिन के फॉर्म में है और ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ओके, आपको पता है ना क्रोमेटिन ये जो है जब फर्टिलाइज नहीं हुआ रहता है रिप्रोडक्शन से पहले, तो हमारा जो है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये हमारा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। ओके, जो डॉटर सेल्स होंगे, ओके, उनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे एज मदर। मदर के पास 2 क्रोमोसोम्स थे और डॉटर के पास भी 2 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ओके बच्चों, देखो ये डिवीजन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो माइटोसिस का मतलब ये है, माइटोसिस प्रोसेस कहाँ होती है? हमारे जहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ की ज़रूरत है। ओके, एक छोटे बेबी को ले लो और धीरे धीरे अब उसकी हाइट बढ़ती है, उसका वेट बढ़ता है, उसके बॉडी के अंदर चेंजेस होना शुरू होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, तब हमारा माइटोसिस प्रोसेस काम आती है। ओके बच्चों, समझ में आया? बॉडी के अंदर ग्रोथ होने के लिए जो पुराने सेल्स है जो डैमेज हो चुके हैं वहाँ पे नए सेल्स लाना। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस हमारी होती है, उसको हम बोलते हैं माइटोसिस प्रोसेस। इसमें सिर्फ यही फ़र्क है बच्चों कि जितने मदर सेल्स के पास क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही सेल्स उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के पास होंगे। ओके बच्चों, समझ में आया? दूसरा हमारा टॉपिक है मायोसिस। ओके, अब मायोसिस की बात करूँ मैं, ठीक है, तो ये जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आता है, टू फॉर्म द एंटायर न्यू इंडिविजुअल। ओके, एक नया इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से थ्रू हमको प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे मायोसिस प्रोसेस होती है। फ़र्क क्या है इसमें कि जो मदर, ये हमारा पूरा मदर के क्रोमोसोम्स हैं। ओके, ये हमारा क्रोमेटिन के फॉर्म में था, रिप्रोडक्शन हुआ तो ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो मदर जो है जितने क्रोमोसोम्स मदर के पास होते हैं उनसे डबल 4 टाइम्स 4 गुना क्रोमोसोम्स जो है वो उनके डॉटर्स के पास होंगे, डॉटर सेल्स के पास होंगे। ओके, समझ में आया? माइटोसिस में क्या था कि सेम था कि जितने क्रोमोसोम्स मदर के पास होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर के पास होंगे, लेकिन मायोसिस में ऐसा नहीं है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पूरी नई बॉडी प्रोड्यूस करनी है, पूरा नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना है बच्चों यहाँ पर। ओके, जितना जल्दी जो है वो डिवाइड होंगे उतनी जल्दी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे यहाँ पर। ओके, जितनी जल्दी ये क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे तो एक नया सेल बनेगा, ऐसे बहुत सारे सेल से पूरा बॉडी पार्ट्स तैयार होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ 2 टाइप के यहाँ पे सेल डिविजन्स थे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो बच्चों, मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक नए चैप्टर से, एक नई शुरुआत।